तो ये एग्जाम सीरीज की 11th वाली वीडियो है। इस वीडियो के साथ अपन सर्कल स्टार्ट करने वाले ज्योमेट्री में। तो अब एग्जाम सीरीज का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। एग्जाम सीरीज में हमने पिछले 5 साल के पेपर्स एनालाइज करे और हर चैप्टर हर टॉपिक का एक पैटर्न फाइंड करा है कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है और उन क्वेश्चंस के हम आपको सॉल्यूशंस ला के दे रहे हैं। तो इस वाली वीडियो के साथ अपन सर्कल स्टार्ट करने वाले हैं। 10th आईसीएसई में सर्कल से रिलेटेड 3 चैप्टर है ज्योमेट्री में। पहला वाला है आपका एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, दूसरा वाला है साइक्लिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल और तीसरा वाला है प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड्स एंड टेंजेंट्स। अब ये जो तीनों चैप्टर है ना, इन तीनों चैप्टर्स में क्वेश्चंस मिक्स होके आते हैं। ऐसा नहीं है कि एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल पूरा अकेला आ रहा हो, साइक्लिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल पूरा अकेला आ रहा हो। एंगल प्रॉपर्टीज के सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हैं आपके 2016 से 2020 के बीच में। बाकी जो आपके क्वेश्चंस आए हैं वो साइक्लिक प्रॉपर्टीज के हैं और साइक्लिक प्रॉपर्टीज में एंगल प्रॉपर्टीज भी मिली हुई है और जो बाकी क्वेश्चंस आए हैं वो प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट्स इन सेकंड्स में से हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट्स इन सेकंड्स में ये दोनों चैप्टर्स की प्रॉपर्टीज भी मिली हुई है, एपीसी और सीपीसी। तो ये तीनों चैप्टर का वेटेज टोटल 7 से 10 मार्क के बीच में रहा है पिछले 5 साल के पेपर में। तो इस वीडियो के साथ अपन 68 मार्क्स कवर कर लेंगे। इसके पहले अपन मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और सिमिलैरिटी में 58 मार्क्स कवर कर चुके थे। इस वीडियो के साथ अपन 68 मार्क्स कवर कर लेंगे। तो एग्जाम सीरीज 10th आईसीएसई के हर वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जो आपकी मिस्टेक्स कम कर देगा उस टॉपिक में। इस वीडियो को भी आप आखिरी तक देखना। अगर आप उज्जैन में कहीं रहते हो और 10th आईसीएसई में पढ़ते हो, निर्मला या सेंट थॉमस में पढ़ते हो आप, तो मेरे को कांटेक्ट करो। यहाँ मेरी फ्रीगंज में क्लासेस चल रही है 3 से 4 के बीच में। यहाँ पे भी अपन एग्जाम सीरीज पे ही फोकस करने वाले हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी आपकी क्लासेस। जो भी आपके डाउट आए कमेंट में डाल देना। एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है तो दोस्तों में शेयर कर दो वीडियोस, लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस पे आने के पहले अपन एक थ्योरम समझ लेते हैं। सिर्फ एक ही थ्योरम है चैप्टर में जिससे आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। थ्योरम है आपका the angle that an arc of a circle subtends at the center is double that which it subtends at any point on the remaining part of the circle। तो अब इस थ्योरम का प्रूफ तो देने नहीं वाला मैं, अगर चाहिए तो मेरे को कमेंट में बता दो। बस अपन इसको समझ लेंगे कि उसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, एंगल की वैल्यू कैसे निकालनी है। वो बोल रहे हैं कि एंगल दैट एन आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंड एट द सेंटर। ये क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं अपन। अपने पास एक सर्कल है। आर्क क्या होता है कि अगर इस सर्कल पे मैं 2 पॉइंट ले लूं ए और बी, तो ये जो 2 पॉइंट है सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला है ये, दूसरा है ये। इन दोनों पार्ट को अपन बोलते हैं आर्क। बड़े वाले को मेजर आर्क, छोटे वाले को माइनर आर्क। तो ये है मेजर आर्क और ये है माइनर आर्क। अब उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सपोज करो इस सर्कल का सेंटर है कहीं पे यहाँ O और ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनका नाम है A और B। अब इसका क्या मतलब हुआ कि आर्क जो आपका एंगल बना रहा है सेंटर पे, मतलब अगर इसको ज्वाइन करें तो ये वाला जो एंगल बनेगा ना बीच में, ये है एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अभी ये वाला एंगल है एंगल AOB। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ये जो आर्क सेंटर पे एंगल सबटेंड करता है और कहीं दूसरी जगह पे सबटेंड करता है, इस वाले पॉइंट को नाम दे दो आप C। तो ये जो दूसरी जगह पे सबटेंड करता है ना एंगल ACB, वो हाफ होगा सेंटर वाले। सिंपल थ्योरम है ये। क्वेश्चन में भी अपन ये अप्लाई करने वाले हैं। समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो मेरे को कमेंट में बताओ, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये है और इससे एक जो रिलेटेड थ्योरम नहीं बोल सकते लेकिन ये काम की चीज है। सेमी सर्कल में जो आपका आर्क एंगल बनाता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये अपन देख भी लेते हैं कि ये आपका सर्कल है, ये इसका सेंटर और ये है इसकी डायमीटर और ये डायमीटर। अब ये जो 2 आर्क बन रहे हैं, दोनों आर्क इक्वल है, दोनों आपके सेमी सर्कल है। तो अब जैसे मैं यहाँ पे एक लाइन बना रहा हूँ, इस पॉइंट का नाम है C। ये जो है ये एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट ए पॉइंट ऑन द सर्कल है। ये कितना होगा, ये होगा आपका, ये पर्टिकुलर केस है, ये सिर्फ सेमी सर्कल के लिए ही है, ये आपका होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों? क्योंकि अभी जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन है, ये है 180, तो 180/2 ये होगा 90। ये एक स्पेशल केस है अपने पास।
इससे रिलेटेड एक और चीज है इस थ्योरम से रिलेटेड, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये आपका एक सर्कल है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स, पहले अपन सेगमेंट समझ लेते हैं। अगर इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूं तो ये जो लाइन है इसे बोलते हैं अपन कॉर्ड, और ये कॉर्ड सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये। छोटे वाले पार्ट को माइनर सेगमेंट बोलते हैं, बड़े वाले पार्ट को मेजर सेगमेंट बोलते हैं। अब क्वेश्चन नहीं, प्रॉपर्टी में बोल रहे हैं वो कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। चलो सपोज करो कि ये जो है, ये आर्क जो बन रही है आर के बी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर ये एक आर्क लग जाता है उसके। तो ये जो आर के बी है सेंटर पे कुछ एंगल बना रही होगी और 2 पॉइंट पे और एंगल बना रही है, यहाँ पे सी और यहाँ डी। क्वेश्चन में बता रहे हैं कि ये जो सेम सेगमेंट में एंगल बन रही है ये वाले, इनके मेजर्स इक्वल होंगे। तो प्रॉपर्टी में एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। इसका प्रूफ बड़ा सिंपल है, 3 स्टेप का ही है, देख लेते हैं अपन इसको। ये जो एंगल ए सी डी होगा वो आपका सेंटर वाले सर्कल के हाफ होगा, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, और एंगल ए डी बी जो भी होगा आपका वो भी सेंटर वाले सर्कल के हाफ होगा। तो ये जो दोनों चीजें हैं ये सेम चीज के इक्वल है, मतलब ये दोनों भी इक्वल हो गए, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। ये भी आपको काम में आने वाला है। कैसे कि उन्होंने सपोज करो कि एंगल ए सी डी दे दिया आपको, यहाँ पे दे दिया उन्होंने 75 डिग्री, और एंगल ए डी बी फाइंड करना है, तो सिंपल डायरेक्टली आ जाएगा कि ये भी 75 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट में बन रहे हैं। तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब अपन आ जाते हैं सीधा क्वेश्चंस पे। तो एंगल प्रॉपर्टीज के सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे पिछले 5 सालों में। पहला क्वेश्चन 2020 में, दूसरा क्वेश्चन 2016 में। तो अपन दोनों क्वेश्चंस लेने वाले हैं। पहला क्वेश्चन 2020 का है आपका, इन द फिगर गिवन O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज द डायमीटर। जो आपको यहाँ फिगर दे रखा है, O जो है आपका सेंटर ऑफ द सर्कल है और AB है आपकी डायमीटर। आगे बढ़ते हैं और आपको दे रखा है AC इज इक्वल टू BD, AC की लेंथ BD के इक्वल, और एंगल AOC की वैल्यू 72 डिग्री के इक्वल, 72 डिग्री। तो आपको फाइंड करना है एंगल ABC, एंगल BAD, एंगल ABD। तो पहले बनाते हैं एंगल ABC पे। चलो, तो पहली चीज आपको फाइंड करनी है एंगल ABC। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, डायग्राम देख के कंफ्यूज मत हो जाना। एक और चीज, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें मोस्टली आपको डायग्राम मिल ही जाएंगे, ठीक है, यहाँ आपको अलग से बनाने नहीं पड़ेंगे। बहुत रेयर केस में होगा कि उन्होंने सिर्फ डायरेक्शंस दे रखी है, डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, एंगल ABC फाइंड करना है, कैसे करें स्टार्ट करते हैं। पहले मैं फाइंड करने वाला हूँ ये वाला एंगल। ये वाला एंगल क्यों, अभी देख लेंगे वो। तो आप देखो यहाँ के एंगल AOC, एंगल AOC और एंगल BOC, इनको जब हम ऐड करते हैं तो ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, मतलब 180 डिग्री इनका सम होगा। एंगल AOC है 72, एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल BOC की मेजर आ जाएगा। एंगल BOC आपका होगा 180 माइनस 72, ये कुछ आपका होगा 108 डिग्री। आगे ये ठीक है। अब ये क्यों निकाला, आप यहाँ देखो कि अब मैं लेने वाला हूँ ट्रायंगल COB। ये वाला ट्रायंगल क्यों, क्योंकि इसमें अपना आ रहा है एंगल OBC, यही वाला एंगल ABC भी है इसलिए, और इस वाला एंगल में एंगल COB भी आ रहा है जो अपन ने अभी यहाँ निकाला, इसलिए वाला एंगल निकाला। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। चलो, तो एंगल COB अगर अपन ध्यान से देखें तो OB और OC की लेंथ इक्वल है। OB और OC की लेंथ इक्वल है, क्यों, क्योंकि दे बोथ आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो OB इज इक्वल टू OC और OB इज इक्वल टू OC हो गया, मतलब ट्रायंगल COB इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस एंगल इक्वल होते हैं। कौन कौन से एंगल, बेस एंगल। इस वाले ट्रायंगल में बेस एंगल होंगे आपके OBC और OCB। चलो, तो अपन इजीली निकाल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। COB में आपका आ रहा है एंगल COB प्लस एंगल OBC प्लस एंगल OCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल COB की आपके पास है मेजर 108,
एंगल ओ बी सी, इसको मैं लिख रहा हूँ एंगल ए बी सी, क्वेश्चन में एंगल ए बी सी निकालना है और एक ही बात है, दोनों सेम ही है। एंगल ओ सी बी, इसको भी मैं ए बी सी लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ने इक्वल बता दी, प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 108 को दूसरी साइड भेजो, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ट्वाइस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 108 ट्वाइस एंगल ए बी सी, ये वापस हो जाएगा 72 और एंगल ए बी सी का मेजर आ जाएगा 72/2 36 डिग्री। तो यहाँ आपका पहला वाला हो गया, इसमें ज़्यादा प्रॉपर्टीज नहीं लगी लेकिन अगले दो पार्ट्स में आपकी प्रॉपर्टीज लगेगी। इतना हो गया, अपन अगले दो पार्ट्स करते हैं, पहला तो इतना कर लो। तो क्वेश्चन के दूसरे वाले पार्ट पे आते हैं। अब आपको निकालना है एंगल बी ए डी, आपको निकालना है एंगल बी ए डी। कौन सा वाला एंगल? ये वाला। चलो तो अपन आगे बढ़ने वाले हैं, अपन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन से दो ट्रायंगल? पहला वाला ट्रायंगल है आपका ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा वाला ट्रायंगल है आपका ट्रायंगल ए बी डी। इन्हें अपन कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज अपने पास है कि क्वेश्चन में उन्होंने लिखा है ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये उन्होंने गिवन ही है क्वेश्चन में। एक और चीज है कि दोनों सेम साइड पे लाया करते हैं ए बी, तो ये कॉमन हो जाएगी, कॉमन। और एक एंगल भी इक्वल है, कौन सा? यहाँ देखो आप कि सेमी सर्कल है और मैंने बता दिया है कि सेमी सर्कल में जो आपका आर्क जो होता है वो किसी पॉइंट पे कितना डिग्री बनाता है? 90 डिग्री। तो आपका एंगल एसीबी ये 90 डिग्री है और सिमिलरली एंगल एडीबी भी आपका 90 डिग्री है। ये दोनों इक्वल कैसे हैं? पहले तो दोनों सेम सेगमेंट में, तो वहां से इक्वल हो गए और दोनों के मेजर भी 90 डिग्री ही है, इसलिए ये दोनों फिर से इक्वल हो गए, एंगल एडीबी। चलो तो अभी अपने दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे? ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी नहीं, उसके हिसाब से लिखेंगे अपन। चलो ए बी के इक्वल ए बी है, इसको मैं लिख रहा हूँ बी ए और यहाँ बचा डी। बी ए मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ए बी हो जाएगा, बी सी ए डी इक्वल हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू ए डी। हाँ, जो तीसरी साइड बचेगी और ए सी इज इक्वल टू बी डी हो जाएगा। अगर अपन इसको लिख देते एंगल ए बी डी, तो यहाँ पे आपके पास आता बी सी इज इक्वल टू बी डी, बी सी इज इक्वल टू बी डी, लेकिन ऐसा है तो नहीं ना। बी सी आपका ए डी के इक्वल है, इसलिए उसको ऐसा लिखा। आई होप कि आपको समझ में आया। ये हो गया आपका बी ए डी। क्राइटेरिया है आपका RHS क्राइटेरिया, राइट हाइपोटेनस साइड। एक राइट एंगल 90 डिग्री, ऑपोजिट जो हाइपोटेनस थी ए बी, ये भी इक्वल है और एक साइड ए सी इक्वल टू बी डी, ये भी है। तो ये आएगा आपका बाय RHS क्राइटेरिया। चलो अब यहाँ से अपन देख लेते हैं कि कौन कौन से अपने एंगल्स इक्वल हैं दोनों में। पहला ये तो आ ही गया कि एंगल एसीबी इज इक्वल टू एंगल एडीबी, और अपने पास हो जाएगा कि एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल बीएडी और एंगल बीएसी इज इक्वल टू एंगल एबीडी। ये बाय आपके सीपीसीडी होंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। चलो अपने को वैल्यू निकालनी है बीएडी की। एंगल एबीसी अपन निकाल चुके हैं, एंगल एबीसी अपन ने पहले निकाल लिया था 36 डिग्री, तो इसलिए इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा एंगल बीएडी। अगर आप किसी दूसरे तरीके से कर सकते हो तो वो भी सही है, मैंने इससे करा है। एंगल बीएडी आपका आ गया 36 डिग्री, यहाँ इसका सेकंड वाला पार्ट भी हो गया। कर लो इतना, फिर अपन इसके थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं। अब अपन आते हैं इसके तीसरे वाले पार्ट पे। तीसरे वाले पार्ट में आपको निकालना है एंगल एबीडी, एंगल एबीडी। अब तो ये बहुत इजी होने वाला है, मैं लेने वाला हूँ ट्रायंगल एबीडी। लेते हैं अपन ट्रायंगल एबीडी, इसमें तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, तो एंगल एबीडी प्लस एंगल बीएडी प्लस एंगल एडीबी, इन तीनों का सम 180 डिग्री।
अपने पास एंगल बी ए डी अपन निकाल चुके हैं, एंगल ए डी बी 90 डिग्री बता दिया है, तो ये तो अपन सिंपली निकाल ही सकते हैं। तो एंगल ए बी डी प्लस बी ए डी की जगह आ जाएगा 36, जो सेकंड पार्ट में अपन ने निकाला, एंगल ए डी बी 90 इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए बी डी 36 प्लस 90 ये होता है आपका 126 इज इक्वल टू 180। एंगल ए बी डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 180 माइनस 126 54 डिग्री। तो यहाँ ये क्वेश्चन हो गया। इससे आपकी मोस्टली जो प्रॉपर्टीज थी वो आप समझ गए होंगे कि कैसे अप्लाई करना है। और ऐसे क्वेश्चंस में आपके जो आपने पुराने ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट्स पढ़ रखे हैं, कॉन्ग्रुएंसी आपने पढ़ रखा है, वो अप्लाई होता रहता है। और जो ट्राइंगल के एंगल की प्रॉपर्टीज थी, तीन एंगल का सम 180 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टीज, ये भी अप्लाई होती रहती है। तो अगर आपको ज्योमेट्री में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, थोड़ा पहले पीछे जाके वो प्रॉपर्टीज भी समझ लो, इस पे भी ध्यान दे देना। इतना हो गया, अपन फिर अगला वाला क्वेश्चन लेते हैं, इतना कर लो आप। तो अब 2016 वाला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, इन द फिगर गिवन AD इज द डायमीटर, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। AD जो है आपकी डायमीटर है, O जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कल है। AD इज पैरेलल टू BC। क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि AD पैरेलल टू BC। उसके बाद एंगल CBD इज इक्वल टू 32 डिग्री दे रखा है। एंगल CBD 32 डिग्री, CBD इज इक्वल टू 32 डिग्री। चलो, तो आपको फाइंड करना है, फर्स्ट वाला पार्ट है आपका एंगल OBD। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला कि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं आपके सर्कल्स के भी और जो सिमिलैरिटी में भी थे, उसमें थोड़े बहुत जो आपकी प्रॉपर्टीज है वो जो आपने पिछली क्लासेस में क्लास 8th 9th में पढ़ी थी वो यहाँ पे लगेगी। तो यही वाला इस वाले क्वेश्चन में भी आपकी पैरेलल लाइंस वाली प्रॉपर्टीज लगेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में लिखा है AD पैरेलल टू BC। तो पैरेलल लाइंस में को इंटीरियर एंगल 180 डिग्री होता है, सॉरी को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। को इंटीरियर एंगल अगर भूल गए हो तो ये देखो कि अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं, इसमें एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दी, तो ये जो अंदर वाले एंगल है ना, इंटीरियर वाले, इन दोनों का सम, ये सपोज करो 1 है, ये है 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री होगा। ठीक है, इस वाली प्रॉपर्टी को अपन यूज करने वाले हैं। आप चाहो तो कोई दूसरी प्रॉपर्टी भी, जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पैरेलल लाइंस में इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स पैरेलल लाइंस में इक्वल होते हैं, उसको यूज करके भी आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, देखो कि पहले तो मैं एंगल OBD को x सपोज करने वाला हूँ, x डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में है AD पैरेलल टू BC, मतलब OD और BC दोनों पैरेलल हैं। इसमें ये वाले जो दो एंगल हैं इनका सम आपका 180 डिग्री होगा क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स हैं। चलो, तो एंगल BOD प्लस एंगल CBD और ये वाला एंगल यहाँ पे आ रहा है OBD, ये आपका होगा 180 डिग्री। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, अपन आते हैं ट्राइंगल OBD पे। तो ट्राइंगल OBD में यहाँ पे भी तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, तो एंगल BOD प्लस एंगल OBD, तो ये x ले लिया है। अब यहाँ पे भी देखो कि ये जो ट्राइंगल है OBD, ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है। यहाँ पे OB और OD की लेंथ आपकी इक्वल है क्योंकि ये रेडियस है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में बेस एंगल इक्वल होता है, तो एंगल ODB यहाँ लिख देता हूँ मैं, एंगल ODB आपका एंगल OBD के इक्वल हो जाएगा x डिग्री। तो एंगल OBD की जगह भी मैं लिख रहा हूँ x 180 डिग्री। अब यहाँ तक आके अपन ने क्या कर लिया कि यहाँ पे दोनों चीज़ों का सम 180 डिग्री है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगी, इक्वल कर देते हैं। एंगल BOD प्लस एंगल CBD प्लस x इज इक्वल टू एंगल BOD प्लस x। यहाँ से आप x की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हो। चलो, तो इन दोनों चीज़ों को यहाँ शिफ्ट करते हैं, तो एंगल BOD प्लस एंगल CBD प्लस x माइनस एंगल BOD माइनस x इज इक्वल टू x।
एक्स से एक्स कैंसिल, एंगल BOD से एंगल BOD कैंसिल, एंगल CBD की वैल्यू है अपने पास 32 डिग्री, एक्स आ गया आपका 32 डिग्री, मतलब एंगल OBD। तो ये मेरा तरीका था करने का। अगर आप दूसरे तरीके से कर रहे हो तो उसमें भी आपका आंसर सही होगा, बस आपकी प्रॉपर्टीज वो जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। कुछ अलग से कर दोगे तो फिर तो उसका कुछ हो नहीं सकता। तो इसका फर्स्ट पार्ट था, इतना कर लो आप, फिर अपन इसके आगे के 2 पार्ट देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको फाइंड करना है अब एंगल AOB, सेकेंड वाला पार्ट है इसका। एंगल AOB भी फाइंड करना इजी ही है। पहले अपन देखते हैं कि एंगल ABD कितना होगा आपका। एंगल ABD ये सेमी सर्कल में एंगल बन रहा है, तो ये स्पेसिफिक केस है 90 डिग्री होगा। चलो, और एंगल ABD कौन से 2 एंगल से मिलके बन रहा है? एंगल ABD आपका 2 एंगल से मिलके बन रहा है, ABO, एंगल ABO प्लस एंगल OBD इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल OBD की मेजर है अपने पास 32 डिग्री, तो एंगल ABO प्लस 32 इज इक्वल टू 90। एंगल ABO आपके पास आ जाएगा 90 माइनस 32, 58 डिग्री। ये आ गया। अब अपन आगे की प्रोसेस भी इजीली कर सकते हैं। अपन लेने वाले हैं ट्राइंगल AOB। तो ट्राइंगल AOB में अगर आप देखो तो इसमें भी ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, क्योंकि AO और BO की लेंथ इक्वल है। AO और BO की लेंथ इक्वल है बिकॉज दे आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे आपके बेस एंगल इक्वल होंगे, OAB आपका इक्वल होगा ABO के। इन दोनों का मेजर है 58 डिग्री। बचा आपके पास सिर्फ एंगल AOB जो आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो अपन वो एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल से इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल OAB प्लस एंगल ABO प्लस एंगल AOB, इसका सम 80 डिग्री। OAB और ABO की वैल्यू है ये अपने पास 58 प्लस एंगल AOB is equal to 180। 58 plus 58 ये होगा 116 प्लस एंगल AOB is equal to 180। एंगल AOB की लेंथ आएगी 180 माइनस 116, 64 डिग्री। तो इसका B वाला पार्ट था, इतना कर लो आप। फिर अपन इसके लास्ट वाले पार्ट C पे आते हैं। अब इसका लास्ट वाला पार्ट और इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आपको फाइंड करना है यहाँ पे एंगल BED। ये सबसे इजी वाला पार्ट है इसका। क्यों? क्योंकि इसमें सिंपल एक प्रॉपर्टी लगने वाली है, कौन सी, के एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब एंगल BED और एंगल BAO सेम सेगमेंट में है, और एंगल BOE की लेंथ है अपने पास 58 डिग्री। इसके आप आगे लिख देना कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल इन मेजर। तो बस ये यहाँ हो गया, बस इतना ही था। यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया। थोड़ा और रुको, अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इस वाले टॉपिक के। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, सबसे पहला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये ज्योमेट्री में आपके जितने भी चैप्टर हैं ये आप तभी कर सकते हो, एंगल्स की वैल्यू या साइड्स की लेंथ तभी फाइंड कर सकते हो जब आपके पुराने जो ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स थे, पैरेलल लाइंस वाले, ट्राइंगल्स वाले, लाइंस एंड एंगल्स वाले, वो क्लियर हो, तभी आप ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर थ्योरम रट लिया और 1-2 क्वेश्चन कर लिए, सीधे एग्जाम में बैठ गए, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन में वो स्पेसिफिकली इंक्लूड करते हैं कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने पहले पढ़ी है। तो थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेना। ज्योमेट्री में आप इजीली स्कोर कर सकते हो, लेकिन उसका थोड़ा रिवीजन लगेगा। ये आपका पहला वाला पॉइंट था। सेकंड वाला पॉइंट, ये मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में ही बोले जा रहा हूँ कि प्रैक्टिस करते रहो। ज्योमेट्री में तो ज़रूरी है प्रैक्टिस, इतना कर लो आप। इसी के साथ अपनी ये वीडियो खत्म। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। गुड बाय।